अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान और अदना सा ग़ुलाम मोहम्मद समीर। दोस्तों, ये मेरी बख्तियार काकी मेहरुल शरीफ की दूसरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हज़रत ख्वाजा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवन उम्री क्या थी, कहाँ उन्होंने पैदाइश की थी और कब उनकी वफ़ात हुई। दोस्तों, अब मैंने जो वीडियो बनाया है ये उनकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ है। तो दोस्तों, जब हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा के लिए बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। उन्होंने अपने ख़ास मुरीदीन को कुछ शर्तें दी थीं। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने ख़ास मुरीदों से कह रखा था कि जब मुझे मौत आ जाए, यानी कि जब मेरा विसाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो इन 3 शर्तों पे खरा उतरे। पहली शर्त ये थी कि उसने कभी भी कोई भी गुनाह कबीरा ना किया हो, और दूसरी शर्त ये थी कि उसकी गैर मुक़द्दा सुन्नतें कभी भी कज़ा नहीं हुई हो और कभी भी उसने कोई भी नमाज कज़ा नहीं की हो। तो दोस्तों, जब ये वसीयतनामा तमाम मुरीदीन और आपके तमाम आरिफीन जितने भी चाहने वाले थे उनके पास आया तो सारे शख्स पीछे हटते गए। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार ना था। कुछ लोगों ने फरमाइश की, ख्वाहिश की, लोगों से सिफारिश करी कि कौन ऐसा वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई हो, कोई भी गैर मुक़द्दा सुन्नतें भी ना उसकी कज़ा हुई हो और उसने कभी भी कोई भी गुनाह कबीरा ना किया हो। तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं था। तमाम लोग ऐलान कर रहे थे बार बार, कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा शख्स है। तो अचानक से कोने में से रोने की हालत में से आवाज़ आई। वो शख्स कहता है कि आज मेरे पीरो मुर्शिद ने दुनिया के सामने मेरा पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं होता है, वो दिल्ली का सुल्तान हज़रत सैयदना शमसुद्दीन अल्तुतमिश रहमतुल्लाह तआला अलैह होते हैं। जी दोस्तों, वो खुद एक पाके बुजुर्ग थे। जब सुल्तान अल्तुतमिश आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे तो आपसे मुरीद होने के बाद आपसे काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने आपसे इल्म तसव्वुफ़ हासिल किया। इल्म तसव्वुफ़ हासिल करने के बाद वो फना फिल्लाह पे फाइज़ हुए और हमेशा वो भी दुर्वेशों की तरह रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐलान किया कि मैं ही वो शख्स हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह कबीरा नहीं किया है, ना ही कोई नमाज अपनी कज़ा की है और ना ही मेरी गैर मुक़द्दस सुन्नतें कभी छूटी हैं। तो दोस्तों, रोते हुए वो आए और अपने पीर मुर्शिद की नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई। ये वाक़या देखकर और जो सूफ़ी दरवेश थे वो काफ़ी हैरान रह गए कि भला एक सुल्तान, एक बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी भी इतना परहेज़गार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी परहेज़गार हो सकता है अगर वो किसी सही पीर की खिदमत में आ जाए, किसी सही पीर का दामन थाम ले और उसका पीर और मुर्शिद उसकी दुनिया बदल दे, तो हर वो इंसान नेक इंसान बन सकता है और वो भी इल्म तसव्वुफ़ को जा सकता है। जी हाँ, वो डायरेक्ट अल्लाह से मुतालबा कर सकता है, अल्लाह के रास्ते तक पहुँच सकता है और रसूलुल्लाह की अगर सुन्नतों को अदा करेगा वो सीधे रास्ते पे चलेगा, कभी कोई गुनाह कबीरा सगीरा नहीं करेगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा सबका भला करेगा। तो दोस्तों, ये वही दरबार है, वही मरकज़ है सिलसिला आलिया चिश्तिया के। न जाने कितने बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कितने बादशाहों को, हकीरों को, फ़कीरों को अपना मुरीद बनाकर अल्लाह वाला बना दिया, अल्लाह से मिला दिया। तो दोस्तों, उनकी नमाज जनाजा जब अदा होती है, उनको दफना दिया जाता है, तो सुल्तान अल्तुतमिश का पर्दाफाश हो जाता है। फिर लोग जोक दर जोक उनकी जो है मशहूरियत बढ़ती जाती है दोस्तों। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल दौरान महफ़िल समा के हुआ था। जी हाँ, वो महफ़िल समा सुन रहे थे और जो कव्वाल हज़रात थे नसीरुद्दीन और सलाहुद्दीन ने जो वो शेर पढ़ा था, उस शेर की कैफ़ियत में आकर आप वज्द में आ गए, आप झूमने लगे। इतना झूमे क्या, कभी आप ऊपर जाते, कभी आप नीचे आते, कभी आप ऊपर जाते, कभी आप नीचे को आते। उसी वज्द की कैफ़ियत में ही आपका विसाल हो गया था और आप अपने खालिक की हकीक से जा मिले थे। दोस्तों, वो दिन 14 रबीउल अव्वल का था। 14 रबीउल अव्वल को आपको इसी महरुल शरीफ में मदफन किया गया था और हर साल
14 रबीउल अव्वल को आपका उर्स शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 14 रबीउल अव्वल से पहले 13 रबीउल अव्वल को सरकार साबिर पाक मखदूम कलियरी का उर्स शरीफ मनाया जाता है और उसके अगले दिन बख्तियार काकी का। अल्लाह अकबर, क्या अजीब वाक़या है। देखिए, 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हम 12वीं मनाते हैं। 13 तारीख को हम सरकार साबिर पाक का कुल शरीफ मनाते हैं और 14 तारीख को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कुल मनाते हैं। तो ये 12 रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए कितना बरकतों वाला है दोस्तों। अल्लाह पाक हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और झूठे और पाखंडी पीरों से बचाए। या अल्लाह नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, बुजुर्गान दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, ये बुजुर्ग जो हैं सूफी दुर्वेश दूर दराज मुल्कों से आए थे। सरज़मीन हिंदुस्तान पर इन्होंने तबलीग दीन की और अपनी पूरी जिंदगी दीन तबलीग में फना कर दी। इन्होंने देखा नहीं कि हम कहाँ से आए, कहीं से नहीं आए, लेकिन हुक्म इलाही की वजह से इन्होंने तबलीग दीन करके पूरे इस्लाम को सरज़मीन हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाया। दोस्तों, तो हमारा भी हक बनता है कि हम पंजगाना नमाजी बने और सुन्नत रसूल को अदा करें और अपना दीन दूसरों तक पहुँचाएँ, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, सबका भला करें। दोस्तों ये मेरा अभी सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं आपका गुलाम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।